एक गांव में एक धनवान आदमी हुआ करता था। उसे सुनील नारंग, अनिल नारंग नाम के दो बच्चे थे। उन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं जमती थी। वो हरदम लड़ते झगड़ते थे। ये देखकर धनवान आदमी और उसकी पत्नी बहुत परेशान होते थे। ऐसे थोड़े साल बीते। दोनों बड़े होकर पढ़ाई पूरी करके घर आए। सुनील नारंग: पिताजी, मैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करके आया हूँ। मैं व्यापार करने की सोच रहा हूँ, कहा। अनिल नारंग तब: मैं भी फूड मैनेजमेंट का कोर्स पूरी करके आया हूँ। मैं भी व्यापार करने की सोच रहा हूँ, कहा। माँ तब: बहुत खुशी की बात है बेटा, मगर दोनों अलग अलग व्यापार क्यों करेंगे? मिलकर व्यापार कर सकते हैं ना, बोली। सुनील तब: चीची, इसके साथ मिलकर व्यापार करूँ, इससे बेहतर मरना होगा। दरिंदे से दूर रहना ही बेहतर होगा, कहा। बस अनिल उसे एक मारकर: कौन है रे दरिंदा? तुम ही दरिंदे हो। तेरे साथ व्यापार करने से भीख मांगना बेहतर होगा, कहकर उसने भी उसे एक मारा। दोनों लड़ना शुरू किए। पिता तब: अरे रुको रे, रुको। दोनों भाई हो या दुश्मन, भाइयों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, नहीं तो तुम लोग ही परेशान होगे। वैसे क्या व्यापार करोगे, बोलो, कहा। सुनील तब: मैं मैगी ट्रक चलाऊंगा। मैंने तरह तरह के मैगीज बनाना सीखा है, कहा। अनिल तब: मैगी बनाएगा? मैगी? बकवास मैगी। मैं पिज्जा ट्रक चलाऊंगा। मेरे पिज्जा को खाकर लोग अपना आपा खो देंगे, कहा। ऐसे दोनों मैगी ट्रक, पिज्जा ट्रक अगल बगल में ही शुरू किए। लोग आकर दोनों का स्वाद देखकर अच्छा है कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। एक आदमी: वाह, इतना स्वादिष्ट मैगी मैंने कभी नहीं खाया, ये मस्त है भाई, कहकर प्रशंसा किया तो सुनील अनिल की ओर बहुत गर्व से देखा। दूसरा आदमी: वाह वाह, ये पिज्जा कितना स्वादिष्ट है भाई। पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा, सब इसके सामने पानी कम है, कहा तो अनिल सुनील की ओर गर्व से देखा। वहाँ भी दोनों भाई किसी न किसी बात पे लड़ने लगते तो लोग आकर उन्हें छुड़वाते थे। उनके झगड़ों से परेशान होकर थोड़े दिनों के बाद उनके माता पिता गुजर गए। एक बार एक युवक मैगी ट्रक के पास आकर: भैया, तुम आए दिन यहाँ कितने का मैगी बेचते हो, यानी सेल कितने का होता है, पूछा। सुनील: हाँ, तुम कौन हो भाई? इनकम टैक्स ऑफिसर तो नहीं हो? 4000 तक सेल होती है, क्यों, किस लिए चाहिए, पूछा। वो तब: भैया, मेरा नाम भुजंग है। मैं बड़े बड़े फंक्शंस और पार्टीज को फूड सप्लाई करता हूँ। अब से मैं आपके सारे मैगी को खरीद लूंगा। हो सके तो थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, कहा। सुनील तब: क्या सब खरीद लोगे? वाह, क्या मस्त ऑफर मिला है। ठीक है, 500 कम करके 3500 दो, बस है, कहा। भुजंग अनिल के ट्रक के पास जाकर सुनील से जैसे पूछा ठीक वैसे ही पूछा। अनिल: क्या सारे के सारे पिज्जे खरीद लोगे, वो भी आए दिन? तो मैं 500 रुपए कम करके दूंगा, कहा। ऐसे भुजंग आए दिन सुनील के पास मैगी, अनिल के पास पिज्जे लेकर जाने लगा। आए दिन अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए सुनील अनिल स्कूल के पास जाते थे। वहां उन्होंने स्कूल के बच्चों को कुछ खाते हुए देखा। उनके बच्चे भी वही चीज खा रहे थे। ये देखकर सुनील अपने बेटी से: तुम क्या खा रही हो बेटी? तुमने ये कहाँ से खरीदा, पूछा। बेटी तब: इसका नाम मैगी पिज्जा है पिताजी, बहुत स्वादिष्ट है, एक बार खा के तो देखो, कहकर उसे दी। सुनील खाकर देखा। अनिल अपने बेटे से: रे, आए दिन पैसे लेकर तुम ये सब खा रहे हो, ये कितने का है? एक बार मैं खाकर देखता हूँ, कहकर उसे खाने के बाद सुनील: रे अनिल, ये मेरे बनाए मैगी के जैसा ही है, कहा। तो अनिल: हाँ भैया, ये भी मेरे बनाए पिज्जा के जैसा ही है, कहा। बेटा तब: मैंने कहा था ना, ये बहुत स्वादिष्ट होता है, दाम भी बहुत ज्यादा है पिताजी, वो देखिए, हम वही खरीदते हैं, कहकर दिखाया। वहाँ पर भुजंग बच्चों और बूढ़ों को मैगी पिज्जा बेचते हुए दिखा। पिज्जा के ऊपर मैगी डालकर लोगों को बेचने लगा। उन्हें खाकर लोग खुश हो रहे थे। वो उनके दिए पैसों को अपने पैसों के पेटी में डालने लगा। ये देखकर अनिल और सुनील को बहुत गुस्सा आया और वो लोग उसके पास गए। उसका कॉलर पकड़कर पूछने लगे: फंक्शन के लिए बोलकर ज्यादा दाम रखकर बेचोगे क्या, चोर कहीं के, कहा। अनिल: हमारे दोनों के आइटम्स को कम दाम में खरीदकर दोनों को मिलाकर जैसे तुमने ही उसका आविष्कार किया वैसे ज्यादा दाम लगाकर बेचोगे, कहकर दोनों उसे मारने लगे तो एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आकर
उन्हें रोककर, बेटा उसे छोड़िए, वो मेरा बेटा है। मैं और ये मिलकर जानबूझकर ऐसा नाटक किए। तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, तुम दोनों मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं कहकर वो हरदम मुझसे बोलकर दुखी होता था। बेचारा उसी दुख से गुजर गया। दोनों के बीच में झगड़े हुए तो आपके बीच में आने वाले का ही लाभ होगा, यही उदाहरण है। कम से कम अब से तो भी मिलजुल के रहे तो तुम्हारे पिता के आत्मा को शांति मिलेगी। कहा। तब दोनों भुजंग से माफी मांगकर उस बूढ़े आदमी को नमस्कार किए। तब से दोनों भाई मिलकर मैगी पिज्जा बेचते हुए खुशी से जीने लगे।